इंडिया में एक बुजुर्ग हैं गंगो में, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। गंगो में उनका बड़ा मज़ार है, लोग बहुत कसरत से वहाँ आते जाते हैं। उनकी जब वफ़ात हुई तो उनके एक पोते थे जो बहुत होनहार बच्चा था और काबिल बच्चा था। 1-2 साल के बाद वो बच्चा एक मरतबा अपनी दादी के पास बैठा था और कह रहा था कि मुझे अपने दादा अब्बू की बातें सुनाएं। तो दादी उसको अपने हस्बैंड की बातें सुना रही थी कि हज़रत गंगोही ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। तो दादी ने कहा कि बेटा तुम इतने काबिल हो, तुम उस निस्बत को क्यों नहीं हासिल करते जो तुम्हारे दादा के पास थी। उसने कहा दादो मैं वो निस्बत कैसे हासिल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दादा के एक बड़े अजल खलीफा अफ़गानिस्तान में ज़िंदा मौजूद हैं, तुम उनके पास जाओ और उनकी सोबत में रहो और इस निस्बत को हासिल करके वापस वतन आओ। बच्चा छोटी उम्र का था, उसने दिल में इरादा कर लिया। 10-12 साल की उम्र है और बच्चा गंगो से अफ़गानिस्तान चल पड़ा। उस शहर पहुंचा जहां हजरत के खलीफा थे। उनको जब पता चला कि मेरे शेख का पोता मेरे मिलने के लिए आ रहा है तो वो शहर से बाहर इस्तकबाल के लिए आए। उनको घर ले गए और 3 दिन उनकी खूब खातिर मदारत की, खाने खिलाए, खिदमत की, आराम पहुंचाया। 3 दिन के बाद पूछा कि जी आपका आना किस मकसद के लिए हुआ। तो बच्चे ने बताया कि जो नेमत आपने मेरे दादा से पाई थी, मैं उस नेमत को पाने की नीयत से आया हूँ। उनका बच्चा वो नेमत तो पाने का एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसेस है, तुम्हें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यूँ शाहाना तरीके से तो तुम्हें निस्बत नहीं मिल सकती। कहने लगे जी जो काम जिम्मे लगाएंगे मैं करूँगा। उनका अच्छा, मतबख में जहाँ खाना बनता है तुम मेहमानों की खिदमत के काम पे लग जाओ। चुनाचे ये मतबख में ड्यूटी देने लगे खिदमत पे। सारा दिन मेहमानों को खाना खिलाते और ख़ुद रोज़े से रहते कि मेरा वक्त जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में गुजरे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेख ने उस ज़माने में शिकारी कुत्ते पाले हुए थे। शिकारी कुत्ते पालने की शरीयत में इजाज़त है, कुरान मजीद में उसका तज़किरा भी मौजूद है। और उनके रखवाली करने के लिए बंदे की ज़रूरत थी। तो शेख ने इस नौजवान को बुलाया और कहा कि देखो उन कुत्तों की रखवाली आपके ज़िम्मे है, उनको खाना खिलाएं, उनका ख्याल रखें, उनको नहलाएं, खबरगिरी करें उनकी। अब ये मतबख में भी ड्यूटी देते और जो वक्त फारिग बचता तो जो शिकारी कुत्ते रखे हुए थे उनकी भी खिदमत करते। 1 साल इसी तरह गुजर गया। अब ये अपने काम में एडजस्ट हो गए, मगर भूख की वजह से तबीयत में नकाहत बहुत थी, कमज़ोर होते जा रहे थे। एक बंदा खाना ना खाए तो आप बताएं फिर उसके अंदर ताकत कहाँ से आएगी। फिर दूसरा साल इन्होंने फिर इसी तरह मतबख की खिदमत में और कुत्तों की खिदमत में लगा दिया, मगर सुकून आराम से रहे कि मेरे शेख ने जो काम जिम्मे लगा दिया है मुझे करना है, इस काम के करने से मुझे निस्बत मिलेगी। अब अल्लाह की शान देखें, एक दिन शेख ने प्रोग्राम बनाया हम जंगल में जाएंगे शिकार के लिए। तो उन्होंने इस नौजवान को बुलाकर कहा कि कल हमने जंगल में जाना है शिकार के लिए, आप कुत्तों को तैयार रखना और कुत्तों को आप ही ने संभालना है। और कुत्ते जो थे वो बड़े कद के थे और बड़े ताकतवर थे और कई थे। उनको पकड़ के रखना एक बंदे का काम नहीं था, वो तो उसको खींच ही के ले जाते। शेख ने कहा कि भाई तुमने इनका ख्याल रखना है और कुत्तों को छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए।
चुनाचे जंगल में गए। अब कुत्तों की नज़र जब खरगोश पे पड़ी तो कुत्ते तो भागते हैं,